of you know that we are in lockdown situation now. That's why our respected school have organized online classes for the welfare of the students. So here I am in front of you through this video class. Here for English grammar class for standard 5th. Today we will discuss about the very important topic of the grammar, the sentence. Okay students? Okay, here we use sentence. You all are known when we use sentences, when we speak, read और write. आप सबको पता है कि हम जब बोलते हैं, लिखते हैं, राइट करते हैं, सब में बेसिकली सेंटेंस आते हैं और सेंटेंस ही यूज करते हैं. ओके, तो व्हाट इज द सेंटेंस एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? ओके, आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. व्हाट इज अ सेंटेंस? Here, this is the definition of the sentence. A group of words which makes complete sense is called a sentence. A group of words which makes complete sense is called a sentence. Okay, here are some examples. We will learn more about the sentences. Okay, students. First example is my mother is. My mother is a housewife. ये दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पे. फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है? माई मदर इज. एंड सेकंड वन इज माई मदर इज अ हाउस वाइफ. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में इनकम्प्लीट सेंटेंस है और कुछ सेंस बनता नहीं है. ये सेंटेंस में कुछ सेंस बनता नहीं है. और सेकंड एग्जाम्पल है माई मदर इज अ हाउस वाइफ. दिस इज द कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस. सो दिस इज अ ट्रू. ओके स्टूडेंट्स. और जैसे कि हमने डेफिनेशन में बोला कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. यानी कि ये जो सेंटेंस है इसमें ये वर्ड्स है माय मदर, हाउस वाइफ, ये सब वर्ड्स को हम जोड़ के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं. इसलिए ये पूरा क्या बना है? एक सेंसफुल और एक सेंटेंस बन चुका है यहाँ पे. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड एग्जाम्पल. पीकॉक इज. Peacock is a beautiful bird. Okay, student. So peacock is incomplete sentence. Okay, and peacock is a beautiful bird. Peacock is a beautiful bird. So in this sentence makes complete sense. Okay, so it is called sentence. Another example. Okay, she is singing. Maya has a doll. John has a kite. ये सब एग्जाम्पल जो हमने आज डिस्कस किए वो सब एग्जाम्पल एक कंप्लीट सेंस है. सब एग्जाम्पल एक मीनिंगफुल सेंस है उसमें. ओके, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट वी कॉल द सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स. ओके, सेकंड पॉइंट इज अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. ओके, अब सबके माइंड में होगा सेंटेंस कैसे बनता है. Okay, how we have to make sentence? Then a sentence must contain a subject and a verb. Okay, you all know about the subject and verb in class 4. Okay, you already know. But फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे कि what is subject and what is verb. Okay, students. So let's start with what is a subject. What is a subject? सब्जेक्ट क्या होता है? तो द सब्जेक्ट इज समथिंग वी टॉक अबाउट. ओके, द सब्जेक्ट इज समथिंग वी टॉक अबाउट, यानी कि जिसके बारे में जो सेंटेंस में हम बताते हैं वो होता है सब्जेक्ट. क्या होता है? सब्जेक्ट. हमने जैसे एग्जाम्पल दिखे, ये 5 एग्जाम्पल हमने जो आगे सेंटेंस में मैंने यूज किए थे वही एग्जाम्पल लेते हैं हम. जैसे कि माई मदर इज अ हाउस वाइफ. इन दिस सेंटेंस विच इज सब्जेक्ट, माई मदर इज सब्जेक्ट. ओके, क्योंकि मेरी मम्मी हाउस वाइफ है. माई मदर इज अ हाउस वाइफ. हु इज अ हाउस वाइफ? माई मदर. सो माई मदर इज अ सब्जेक्ट. पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड. हु इज अ ब्यूटीफुल बर्ड? द पीकॉक. द पीकॉक इज अ सब्जेक्ट. ओके, हियर थर्ड, 4 and 5 example in this sentence is she, Maya, John. Okay, these are subject. Okay students. Now let's talk about what is a verb. verb क्या होता है? ओके, verb यानी क्रिया. क्या क्रिया? डूइंग वर्ड. सिंपली
हम लोग ऐसा ही बोलते हैं, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड. ओके, और उसकी एक अनदर डेफिनेशन है, a verb is a kind of words that tells about an action or state. A verb is a kind of word that tells about an action or state. ओके, यानी कि हम जो काम करते हैं, जैसे कि टॉक, राइट, क्राई. ओके, तो ये सब क्या है, डूइंग वर्ड्स है. ओके, एंड विच इज टेल्स अबाउट एक्शन, और वो क्या शो करते हैं, एक्शन शो करते हैं. ओके, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल वर्ब. ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स. द फर्स्ट एग्जांपल इज द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. The children are playing in the garden. In this sentence, which is a verb or which is an action word? First of all, which is an action word in this sentence? Playing is a action word. Okay, students, playing is a action word. Okay, so playing is a verb. Birds fly. Here are second examples. Birds fly. So fly is action word. So fly is verb. He taught me English. taught यानी एक्शन वर्ड, यानी वो क्या होगा, वर्ब होगा. ओके स्टूडेंट्स, हियर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द सेंटेंस. ओके, you all should remember these points. First point is a sentence must begin with a capital letter. ओके, जो sentence must begin with a capital letter. Second, the pronoun I should always be written as a capital letter. The pronoun I should always be written as a capital letter. For example, ले लें हम लोग, I am a girl. Okay students, I am a girl. I am a girl. Okay, ये दो एग्जाम्पल मैंने राइट किए हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आई क्या लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है, और सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, स्मॉल लेटर्स में. तो ये जो है वो रॉन्ग जाएगा, और जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो सही जाएगा. ओके स्टूडेंट, सो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट. द प्रोनाउन आई शुड ऑलवेज बी रिटन एज अ कैपिटल लेटर. ओके, थर्ड पॉइंट इज there should be a full stop or a question mark or a mark of exclamation at the end of a sentence. Okay, sentence के end में we must put full stop, question mark, exclamation. अगर sentence simple होगा तो full stop put करोगे, question होगा सेंटेंस में तो क्वेश्चन मार्क पुट करोगे, और एक्सक्लेमेशन वाला होगा तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करोगे. ओके स्टूडेंट, okay students, अब let's revise all about the sentences. Okay, what is the sentence? A group of words which makes complete sense is called sentence. Okay, second point, a sentence must contain subject and verb. Okay, sentence में subject और verb दोनों, subject और verb, ये दोनों से एक sentence बनता है. What is subject? Okay, and what is a verb? The subject is something we talk about. The subject is something we talk about, जिसके बारे में हम बोलते हैं वो क्या होगा, subject. And what is a verb? Verb is doing words. और दूसरे वे में हम बोले तो a verb is a kind of words that tells about an action or state. Okay, here are some examples. The children are playing in the garden. The children are subject and playing is a verb. तो subject and verb ये दोनों मिला के पूरा क्या बन गया, sentence बन गया. Okay, और कुछ 3 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं सेंटेंस के बारे में. फर्स्ट पॉइंट है, अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. सेकंड, द प्रोनाउन आई should always be written as a capital letter. Third, there should be a full stop or question mark or a mark of exclamation at the end of the sentence. Okay, hope you all are known about the sentences. Now next we will do some exercise about the sentences. Okay, exercise 1, pick of write those that are complete sentence, put a cross against those that are not. आपको राइट क्लिक करना है, अगर वो कंप्लीट मीनिंगफुल
सेंटेंस है और आपको क्रॉस पुट करना है अगर वो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंगफुल नहीं है. ओके, हियर आर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द मिडल ऑफ द रोड. In the middle of the road is an incomplete sentence. So here we have to put cross sign. Okay, students. This book is costly. This book is costly. So this sentence is a complete meaningful sentence. Okay. So here we put right sign. Okay. Or in this sentence, in the end we put full stop. Okay. Or must begin with a capital letter. Okay, students. Now third, the farmer is our friend. The farmer is our friend. So this is the meaningful and complete sentence. Okay. So here we have put right side. Okay. And in the end of the sentence we put full stop. Okay. Now fourth, while going to the market, students, is it a meaningful sentence? Isn't it? सही है क्या? ये मीनिंगफुल सेंटेंस है क्या? नहीं है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. सो वी आर पुट हियर क्रॉस साइन. ओके स्टूडेंट्स. नाउ फिफ्थ, टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स. टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स. दिस इज अ कंप्लीट सेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस एंड फुल सेंटेंस. सो हियर वी पुट full stop. This sentence begin with a capital letter. So here we are put right side. Okay student. Now 6. If you help your friend, this is a incomplete sentence. So here we put cross side. Now 7. This sharp knife. This is also senseless sentence, यानी कि meaningless sentence. So here put cross side. Now 8. We should work hard. We should work hard. Here this is a meaningful and complete sentence. So here we put right side. Okay. Or in the end of the sentence we put full stop, and in the beginning of the sentence must contain a initial letter is capital letter. Okay. Now 9. God made this wonderful world. God made this wonderful world. This is a meaningful complete sentence. So in the end of the sentence we put full stop and we put here right side. Okay students. Now 10 and last, unless he runs fast. Unless he runs fast. This is an incomplete sentence. Okay. So here we are put cross sign. Now we are going exercise 2. Arrange the words in proper order so as to make meaningful sentences. Okay. आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं. Okay. पर वो प्रॉपर ऑर्डर्स में सब कुछ वर्ड्स दिए हैं तो वो प्रॉपर ऑर्डर्स में नहीं है, तो आपको उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में राइट करना है जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए. ओके. आप सबको पता है कि सेंटेंस है वो एक सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को मिला के बनता है. ओके स्टूडेंट. तो ऐसा जरूर नहीं. समटाइम्स सब्जेक्ट में भी अंडरस्टूड. समटाइम्स क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वही एक सेंटेंस में होता है जिससे एक पूरा सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है. ऐसा जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक सेंटेंस में होने चाहिए. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर फर्स्ट क्वेश्चंस. मिल्क द गिव्स काउ अस. ओके. तो ये क्या है? अनजबल वर्ड्स है, तो इसको हम पहले प्रॉपर ऑर्डर्स में राइट करेंगे. तो क्या बनाएंगे हम लोग? वी विल मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ओके. द काउ गिव्स अस मिल्क. ओके. दिस इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ओके. और सेंटेंस का फर्स्ट इनिशियल लेटर क्या राइट करना है हमको? कैपिटल. ओके. एंड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट फुल स्टॉप. ओके स्टूडेंट. अंडरस्टूड. नाउ सेकंड, हैज ग्रीन अ ही पेन. ओके. So he has a green pen. Okay. Now third, palace king in the lives of. The king lives in a palace. Okay. In this sentence, which is subject, which is verb. तो the king किसके बारे में सेंटेंस में बोला है? King. The king. Okay. So the king is a subject and the lives यानी रहना. Lives is a
verb. Okay, now fourth, rise the east, the sun in. The sun rise in the east. The sun rises in the east. Okay, here in this sentence the sun is a subject, rises in the verb. Now fifth is the clever animal horse ate. Now answer is the horse is a clever animal. Okay, in this sentence the horse is a subject, but in this sentence do not contain a verb. ओके, ये सेंटेंस में वर्ब नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है. ओके, नाउ 6, गोज बस स्कूल बाय ही टू. ओके, ही गोज टू स्कूल बाय बस. ही गोज टू स्कूल बाय बस. हियर ही इज अ सब्जेक्ट, गोज इज अ वर्ब. ओके, नाउ लास्ट 7, रन्स 20 मेड हरी. ओके, हियर इन दिस सेंटेंस हरी इज अ सब्जेक्ट, made is a verb. Okay, so we start. Hari made 20 runs. Hari made 20 runs. Okay, आपको हमने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 ओके वी हैव कंप्लीटेड. ओके, तो आपको पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं. फर्स्ट वन इज द, आपको इनिशियल लेटर सेंटेंस का जो फर्स्ट इनिशियल जो होता है वो आपको कैपिटल करना है, एंड जो एंड सेंटेंस का जो एंड होता है वहाँ पे आपको फुल स्टॉप पुट करने हैं कंपल्सरी.